नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 10 मार्च 2025 अमृत सिद्धि योग है। इसमें मित्रों ये दिन कोई सामान्य नहीं है, अत्यंत श्रेष्ठ अत्यंत प्रभावी दिन माना जाएगा। यह इसमें आमल की एकादशी है, विशेष रूप से कर्क राशि का चंद्रमा है, पुष्य नक्षत्र है और यहां पर सोमवार का दिन रहने वाला है। यह सबसे विशेष योग एक आप ये मान लीजिए कि यह योग वर्षों में एकाध बार ही बनता है। क्योंकि सबसे खास इसमें चंद्रमा जो कि कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, इसमें भी पुष्य नाम का नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग, यह एक अद्भुत योग है। मित्रों इस दिन आमल की एकादशी का व्रत रहने वाला है। जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिनके रिश्तों में ब्रेकअप ज्यादा हो रहा है, जो किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और उन्हीं के साथ में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल से भागना चाहते हैं तो भाग सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको यहां से भागने में। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो वाकई आप ये जान लेंगे कि हकीकत क्या है। मित्रों अमृत सिद्धि योग का मतलब होता है एक ऐसा योग जिसमें चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो विशेष रूप से अमृत के रूप में धरती पर बरसती हैं, उसे कहते हैं अमृत सिद्धि योग। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर सबसे ज्यादा प्रधान रहने वाला है पुष्य नक्षत्र। मित्रों इस एकादशी का व्रत कोई भी कन्या या कोई भी पुरुष अपनी विवाह की इच्छा से यदि करता है तो मित्रों 100% उसकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। लेकिन उसके लिए क्या विधि है उसे सुनिए। मित्रों 7 आंवले हरे या सूखे जो भी आपके पास में है, प्रातः काल उठकर आप गंगाजल थोड़ा सा तांबे के लोटे में लेकर उसमें 7 विशेष रूप से आंवले, आप उसमें 7 आंवले एक एक कर डालिए। यदि आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप चल रहा है, यदि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो आपको केवल 7 आंवले लेने हैं और उन आंवलों को एक एक करते पार्टनर का नाम बोलते हुए आपको गंगा जल में डाल लेना है। उसके बाद मित्रों आपको यह 7 आंवले अपने नहाने के पानी में ले लेने हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको पानी में डाल लेनी है। उसके बाद मित्रों आप स्नान करिए। स्नान के बाद जो 7 आंवले बचेंगे उनको मित्रों आप अपने ऊपर से एक आंवले को एक बार घुमाकर अपने पार्टनर का नाम लेकर विशेष रूप से अपनी इच्छा को लेकर उस आंवले को अलग रख देना। ऐसे 7 आंवलों को एक एक बार घुमाकर अलग रखते जाना। मित्रों मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, ये उपाय आप करके देखो, आपको 100% लाभ मिलेगा। इसको करने के बाद मित्रों इस दिन आप व्रत रहना, हो सके तो आप इस दिन व्रत जरूर रहना। यदि पूरे दिन नहीं भी रह पाते हैं तो कम से कम 10 से 12 बजे तक आप व्रत को करना। आपको इसमें क्या करना है, एक पीले रंग का धागा लेना है और 7 हल्दी की गांठें ऐसे ऐसे बांधकर 7 हल्दी की गांठों को एक पीले धागे में बांध लेना है। ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यदि आपने इसको अच्छी तरीके से नहीं देखा तो आप कोई विधि को मिस कर देंगे। इसके बाद आपको उसको बांध लेना है। 7 धागों की जो स्थितियां हैं विशेष रूप से 7 हल्दी की गांठों को बांधकर मित्रों हर गांठ पर पार्टनर का नाम लेकर आपको उसमें ग्रंथि बंधन करना है। चाहे आपका परिवार खिलाफ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आपके विवाह के पक्ष में ही क्यों ना हो,
तब भी आप ये उपाय करके देखना, आपको 100% लाभ मिलेगा। गया हुआ पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा, ये यहां पर जो भी बता रहा हूं वो 100% खास है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या करना है आपको कि वो 7 हल्दी की गांठों का एक धागा बना लेना है, और उसके बाद आंवले की इस दिन विशेष पूजा होती है, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का वास माना गया है। मित्रों, आंवले में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक श्लोक भी है, यो ब्रह्मा सा स्वयं रुद्रा, यो रुद्रा सा होताशना, ब्रह्म विष्णु मयो देव सर्वखोमात्मकम जगत। जिन्होंने जगत की रचना की है वो ब्रह्मा भी हैं, वो विष्णु भी हैं, वो महेश भी हैं। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातना। मित्रों, मूल भाग कहते हैं जड़ के भाग को, इस बात का ध्यान रखना। आंवले के पास में जाकर सबसे पहले आपको एक हल्दी से स्वस्तिक बनाना है, और स्वस्तिक बनाने के बाद आपको एक घी का दीपक वहां पर जलाना है। जलाने के बाद मित्रों, आपको ये जो 7 गांठ की हल्दी की बनी हुई माला है उसको आपको विशेष रूप से टीकना है, हल्दी लगानी है, उसमें रोली लगानी है। और रोली लगाने के बाद मित्रों, आपको आंख बंद करके अपने पार्टनर का नाम लेना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको कम से कम 12 बार जप करना है। उसके बाद पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप आंवले की जड़ में अपने पार्टनर का नाम लेकर वो ग्रंथि बंधन कर देना। मैं ये कह रहा हूं कि आपका पार्टनर यहां हो या कहीं दूर हो, मित्रों वो पार्टनर आपको याद जरूर करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। एक दीपक आगे जलाना है, लेकिन वो हल्दी के स्वस्तिक पर ही रखना है। दीपक जलाने के बाद आपको ये धागा बांध देना है। उसके बाद आंवले की आपको 4 परिक्रमा करनी है। अब आप कहोगे कि 4 ही क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं, इस वजह से आपको केवल 4 परिक्रमा करनी है। और 4 परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर आप अपने पार्टनर का नाम लें। अच्छा, ये सारी विधि यदि नहीं भी कर पाते हैं आप, किसी कारणवश आप ये पूरी विधि नहीं कर पाते, तो आपको इतना तो जरूर ही करना है कि 7 गांठ की हल्दी की 7 गांठ का धागा इस दिन आपको, अगर आंवले का वृक्ष ना मिले तो आपको बेलपत्री के वृक्ष में, बेलपत्री का वृक्ष भी ना मिले तो आपको शमी पत्र की, जो शमी पत्र का पेड़ होता है उसमें, यदि वो भी आपको नहीं मिलता है तो केले के पेड़ की तने में, जड़ में आपको ये धागा बांध देना है। आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर जो आपसे ये कह रहा था कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, जो मैं अपने परिवार के पक्ष में, विशेष रूप से परिवार जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, जो ये कह रही थी कि मैं परिवार, मेरा माता पिता जो चाहेंगे वही होगा, आप ये देखेंगे कि उसके मन की स्थितियां भी परिवर्तित होंगी और ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी कि वो व्यक्ति ही आपका जीवन साथी होगा। इसे कहते हैं मनचाहा विवाह। एक और खास बात, यदि आपके किसी भी काम में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आप पीड़ित हो रहे हैं किसी भी कार्य को लेकर, मित्रों आंवले के नीचे दीपक जो जल रहा है, उस दीपक में आप अपनी मनोकामना से 5 लौंगे 7 बार घुमाकर दीपक के ऊपर से उस दीपक के अंदर डाल देना। आपको 2 दिन बाद ही उसका लाभ महसूस होने लगेगा। यह एक विशेष विधि है। अगर आप विश्वास, श्रद्धा के साथ में कार्य करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है मित्रों कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है,
भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए इस भूमि में होता उसका अवतार है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से और श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ में कार्य करके देखिए, आपका कार्य 100% पूरा होगा। जो 7 आंवले जो आप अपने ऊपर से घुमाएंगे उनको आपको नदी में विसर्जित करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नहीं तो बाद में आप मुझसे पूछेंगे कि गुरुजी इन आंवलों का क्या करना है। एक और खास बात, यदि थर्ड पार्टी का रिलेशन भी आपका है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हैं तो 7 लौंगों को घुमाकर दीपक के अंदर ही डालना, इस बात का ध्यान देना। वो पार्टनर कहीं भी हो वो आपको जरूर मिलेगा। यह एक विशेष मुहूर्त का महत्व होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुहूर्त चिंतामणि भी है, मुहूर्त चिंतामणि नाम की एक पुस्तक भी है। ऐसा नहीं है, मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि अभी होली आने वाली है तो उसमें नक्षत्र कौन सा आएगा? उत्तरा फाल्गुन। क्यों? क्योंकि फाल्गुन नक्षत्र आएगा तभी होली होगी, अन्यथा होली नहीं होती। ध्यान रखना, ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वारा आप इस बात का भी ध्यान देगा, जब ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा तभी जेठ का महीना आएगा, नहीं तो उसके पहले जेठ का महीना विशेष रूप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र से ही जेठ का महत्व है। आषाढ़, उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र होता है तभी उत्तराषाढ़ मतलब आषाढ़ का महीना होता है। ये हमारी नक्षत्रों की और हमारी ग्रह गोचरीय सिद्धांतों की विशेष महत्वता रही है। इस दिन महादेव जी की पिंडी के नीचे भी यदि कोई अपनी मनोकामना से 7 गांठ का धागा बांधता है तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।